नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति और शुक्र की युति के बारे में। बृहस्पति और शुक्र जो कुंडली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हैं। क्यों? बृहस्पति हमारी किस्मत के कारक हैं, बृहस्पति कुंडली में धन के कारक हैं, बृहस्पति आपका हमारे बाप दादा के कारक हैं। अगर किस्मत साथ नहीं दे रही है, धन की समस्या है, बाप दादा के हेल्थ इश्यू हैं, उनके हालात अच्छे नहीं हैं, तो कुंडली में निश्चित तौर पर बृहस्पति खराब है। और जब बृहस्पति खराब होगा तब कुंडली में केतु भी आपका अशुभ हालात में आ जाएगा। और केतु क्या है? औलाद का कारक। तो औलाद के संबंध में आदमी को समस्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये केतु के टॉपिक में हमने काफी डिटेल में बात करी थी, केतु किन हालात में शुभ और अशुभ फल देता है। तो बात चल रही है बृहस्पति की, और साथ में जब शुक्र की युति होगी, क्योंकि शुक्र क्या है? आपका बृहस्पति के शत्रु, पर शुक्र की अपनी इंपॉर्टेंस है। शुक्र क्या है? आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हर आदमी सबसे पहले अपनी कुंडली में शुक्र को चेक करता है, क्योंकि शुक्र क्या है? भोग विलास के कारक। शुक्र है आपके प्रेम संबंध, शुक्र क्या है? आपके बाहरी ताल्लुकात। अब अच्छे होंगे या बुरे होंगे वो डिपेंड करता है शुक्र कुंडली में कैसा है। क्योंकि जब शुक्र खराब होगा तो आदमी की विचारधारा को गंदा बना देगा और आदमी के बाहरी ताल्लुक जो है कुछ ज्यादा देखने को मिलेंगे। और इसका बैड इफेक्ट शुक्र केतु पे जाएगा और औलाद पे बैड इफेक्ट आएगा। उस सब चीज के पीछे काफी ज्यादा लॉजिक्स हैं। वो आपको शुक्र का टॉपिक कराया था, केतु का टॉपिक कराया था, उनमें सब बात करी थी। तो शुक्र जो भोग विलास के कारक है, हमारे ग्रस्त सुख के कारक है, माता लक्ष्मी है, धन के कारक हैं, क्योंकि धन भी शुक्र दिलाते हैं। तो क्योंकि सेकंड हाउस जो हमारी कुंडली के अंदर आपका धन का भाव है, इसके मालिक हैं और बृहस्पति कारक हैं। अब दोनों की युति कुंडली के 12 घरों में किस तरह का शुभ या अशुभ फल देगी, क्योंकि आपस में क्या है? दोनों शत्रु। तो आज इसकी बात करेंगे और कैसे इन दोनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं उनके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि रेड बुक के अंदर जो ये अद्भुत जानकारी दी गई है वो आप सभी तक पहुंचाई जा सके, उसके एक एक पॉइंट को आप लोगों के साथ शेयर कर सके। वीडियो लंबे जरूर हो जाते हैं, मगर एक वीडियो देखने के बाद इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि निश्चित तौर पर आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप प्रॉपर अगर शांत बैठ के अपनी कुंडली को प्रॉपर एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमने 9 प्लैनेट्स के कुंडली के 12 हाउसेस के अंदर क्या प्रेडिक्शन होगी उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो अगर आप चेक करेंगे तो काफी चीजें आपको 101% मैच करती दिखेंगी। और जब लक्षण चीजें मैच करती दिखेंगी तो आप समझ जाएंगे कौन से प्लैनेट आपके शुभ हालात में, कौन से अशुभ हालात में। तो वहां पे जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उनको फॉलो करने से निश्चित तौर पर आप 2 से 4 महीने में सब चीजें बैलेंस होती दिखाई देंगी, आपको चीजें आपके कंट्रोल में आती दिखाई देंगी। तो यहाँ पर इस विद्या जो एक अद्भुत देन हमारे ऋषि मुनियों की है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का निर्माण ऋषि मुनियों ने किया, तो उन्होंने जो ये विद्या बनाई है इसका ज्ञान सब लोगों तक पहुंचा सके, इसका प्रयास है। आप लोग भी इसके अंदर थोड़ा सा सहयोग करें और सब लोगों तक ये जानकारी शेयर करें, जिससे सभी लोग अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर सकें। क्योंकि हम लोग किसी की मदद वैसे तो नहीं कर सकते, मगर इस तरह से ज्ञान के द्वारा आप किसी का भला जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज बात करने वाले हैं बृहस्पति शुक्र की युति के बारे में। अब बृहस्पति शुक्र की युति को क्या लिखा है? बूर के लड्डू, दिखावे का धन। अब सबसे पहले बात करते हैं शुभ हालात की और फिर अशुभ हालात और साथ ही रेमेडीज की। बृहस्पति का असर मध्यम, मगर शुक्र का असर उम्दा होगा और वह शख्स इश्क में कामयाब। और मसनूई शनिचर क्या है? केतु स्वभाव यानी उम्दा मददगार का असर या दुख बीमारी से हमेशा बचाव होगा। औरतों से हमेशा मदद मिलती रहेगी या औरतें हमेशा मदद करती रहेंगी। अब इस बात का अर्थ क्या है? देखिए, दोनों की युति में बृहस्पति का फल थोड़ा सा हल्का रहेगा, शुक्र के मुकाबले शुक्र का फल ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। शुक्र का फल ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तब क्या होगा? वह शख्स इश्क में कामयाब होगा। तब यहाँ पर ऐसे व्यक्ति अगर किसी तरह के प्रेम संबंध रखता है, वो भी सच्चे प्रेम संबंध, कई लोग दिखावे करते हैं, तो यहाँ दिखावे की बात हो रही है, जो सच्चे प्रेम संबंध की बात है उसकी बात हो रही है, तो वहां पर वो निश्चित तौर पर कामयाब होगा। मसनूई शनिचर। अब मसनूई शनिचर क्या है? देखिए, मसनूई प्लैनेट का जब आपको टॉपिक कराया था तब आपको जानकारी दी थी कि हर प्लैनेट के 2 मसनूई प्लैनेट हैं। अब शनि के मसनूई प्लैनेट क्या है? शनि के 2 कैटेगरी बताई गई है। ये मसनूई प्लैनेट का जो टॉपिक कराया था ग्रामर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ग्रामर के जो स्टार्टिंग के टॉपिक है वहां जाकर समझ सकते हैं।
मसनूही प्लानट के नाम से वीडियो है। ये टॉपिक कितनी इंपॉर्टेंस रखता है जब देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, रेमेडी के लिए भी और प्लानट की पोजीशन को समझने के लिए भी। अब यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र मिलके क्या बनते हैं, शनि नेक, यानी कि शनि मददगार, इच्छाधारी साहब, केतु स्वभाव। और जब मंगल और बुध मिलते हैं तो शनि क्या बनता है आपका, शनि राहु स्वभाव, यानी कि जहरीला सांप। तो शनि ऐसा नहीं है कि शनि कुंडली के अंदर हमेशा अशुभ फल देगा। शनि के टॉपिक में हमने काफी डिटेल में बात करी थी कि शनि को आप एट ए ग्लांस कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि कुंडली में शनि किस हालात में है। तो यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र की युति कुंडली के 12 ही घरों में जहां भी होगी वहां पर आपने शनि को भी कंसिडर करना है, यानी कि ये समझना है कि वहां शनि भी बैठा हुआ है और शनि के लिए जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उस पर्टिकुलर हाउस में उस प्रिकॉशन रेमेडी को भी आपने फॉलो करना है, जिससे इस बृहस्पति शुक्र के शुभ फल प्राप्त किया सकें। बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर शनि अब मददगार सांप होगा, यानी कि शनि किसका है, 10वें और 11वें घर का मालिक। 10वें और 11वें घर का मालिक, 10वां घर क्या है, हमारे काम धंधे का। तो काम धंधे में दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि शनि जब अच्छा होगा तो काम धंधे में बरकत। और साथ ही 11वां घर किसका है, हमारी आमदनी का, तो आमदनी भी अच्छी होगी। दुख व बीमारी से हमेशा बचाव होगा। अब देखिए शनि जब कुंडली के अंदर अच्छी हालात में होगा तब दुख व बीमारी से बचाव होगा, क्योंकि शनि क्या है, दुख और बीमारी का कारक। बीमारी लंबी बीमारी, क्योंकि शनि क्या है, दुख का कारक, और चंद्रमा क्या है, खुशी का कारक। तो शनि जब आपका अच्छी कंडीशन में होगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जनरली किसी प्रकार का कोई दुख देखने को नहीं मिलेगा। काम धंधा ग्रस्त जीवन सब कुछ बहुत अच्छी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये युति बहुत शुभ फल देगी अगर शुभ हालात में है। और तो उसे हमेशा मदद मिलती रहेगी या मदद करती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर शुक्र क्या है, महिलाओं का कारक। तो महिलाएं ऐसे व्यक्ति की मददगार होंगी। जीवन में ऐसे व्यक्ति महिलाओं के द्वारा धन लाभ की प्राप्ति करेगा। अब बात करते हैं कुंडली के 12 घरों में। फर्स्ट हाउस, पहले घर के अंदर बात करें तो पहले घर के अंदर देखिए हम बात करते हैं तो बृहस्पति को शुभ माना गया है और शुक्र को अशुभ माना गया है। पर जब हमने शुक्र का टॉपिक कराया था तो फर्स्ट हाउस के अंदर शुक्र के शुभ हालात की बात करी थी और दोनों मिलके क्या बन गए, आपका शनि। तो फर्स्ट हाउस में हमने शनि को भी कंसिडर करना है, मगर शनि फर्स्ट हाउस के अंदर हमने बताया था कि अच्छा नहीं माना गया है। पर फर्स्ट हाउस के अंदर दोनों कंडीशन को डिस्कस किया था, शुभ हालात को भी और अशुभ हालात की। तो यहाँ पर शनि फर्स्ट हाउस में आकर शुभ हालात जो बताए गए हैं वो आप अगर चेक करेंगे तो वो बात आपको देखने को मिलेगी। तो जंगल में इज्जत होगी और गृहस्थी में औरत व बाप दोनों में से एक ही बाकी रहने पर नेक असर होगा। अब यहाँ पर जंगल में इज्जत होगी क्योंकि बृहस्पति क्या है, साधु। तो ऐसे व्यक्ति कहीं भी जाके इज्जत धन दौलत कमा सकता है, क्योंकि बृहस्पति क्या है, इज्जत का मालक। अब क्योंकि पहले घर के अंदर ये बात क्यों कही गई है, फर्स्ट हाउस के अंदर बृहस्पति का जो फल है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस किसका है, आपका इस घर के मालिक है मंगल। सूर्य उसके होते हैं क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मेष नंबर की राशि आती है, 1 नंबर की मेष राशि। तो मंगल घर में बृहस्पति शुभ फल देंगे, पर शुक्र के फल को कमजोर कहा गया है। हालांकि यहाँ पर मंगल शुक्र के मित्र हैं, पर सूर्य यहाँ पर उसके होते हैं, इसलिए शुक्र के फल को कमजोर करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि बृहस्पति है हमारी इज्जत और शोहरत के कारक। तो जंगल में इज्जत होगी और गृहस्थी में औरत व बाप क्या बृहस्पति, औरत क्या है शुक्र, दोनों में से एक ही बाकी रहने पर नेक असर होगा। यानी कि बाप या औरत पत्नी कि किसी दोनों में से किसी एक की मृत्यु के पश्चात ही इस योग के शुभ फल देखने को मिलेंगे। सेकंड हाउस में जब युति बनेगी, अब सेकंड हाउस देखिए, दूसरे घर के अंदर 2 नंबर की राशि लिखी गई है। इस घर के मालिक कौन है, शुक्र, कारक बृहस्पति। दोनों जब इस घर में आके बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छी कंडीशन। पर यहाँ पर शुक्र का फल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि दोनों मिलके क्या बनते हैं, आपका शनि, और वो भी ने। तो यहाँ पर शनि किसे सपोर्ट करेगा, शुक्र को। सोने की जगह बेशक मिट्टी तो होगी मगर वह खास होगी, मिट्टी के कामों से सोना नसीब होगा। इस बात का अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति बृहस्पति से संबंधित काम करेगा तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, मगर शुक्र से संबंधित काम करेगा
तो उसे लाभ की धन की प्राप्ति होगी और सोना इकट्ठा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति उतना अच्छा फल नहीं देंगे जितना शुक्र देंगे। तो सोने की जगह, सोना क्या है? बृहस्पति। सोने की जगह बेशक मिट्टी तो होगी, मगर वह मिट्टी खास होगी। और मिट्टी के काम, मिट्टी क्या है? शुक्र, यानी कि खेती बाड़ी के काम, रेडीमेड गारमेंट्स के काम, जो शुक्र के टॉपिक में बताया गया था शुक्र लगन भाव में कि शुक्र किन चीजों का कारक है, किस तरह के काम है, वो सारे शुक्र के टॉपिक में बताए गए थे। तो आपने शुक्र के टॉपिक में जाके समझ लेना कि शुक्र किन किन कामों का कारक है। शुक्र संबंधित कामों से धन लाभ की प्राप्ति होगी, मगर बृहस्पति संबंधी कोई काम ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसमें लाभ की प्राप्ति के योग नहीं बनेंगे। थर्ड हाउस, तीसरे घर के अंदर जो युति बनेगी। अब तीसरा घर किसका है? आपका मिथुन राशि, बुध का, साथ ही इस घर के कारक कौन है? मंगल। तो यहाँ पर शुक्र जो दोनों से मित्रता रखते हैं, तो शुक्र का फल शुभ रहेगा। साथ ही बृहस्पति की बात करें तो इस घर पर विशेष प्रभाव मंगल का है, बुध की नहीं चलती। तो बुध बृहस्पति का फल भी यहाँ शुभ कहा गया है। तो दोनों का फल कुल मिला के क्या हो गया यहाँ पे? शुभ। क्या लिखा है? खुद खुशहाल भगवान, उसका धन भाइयों को तारे। भाइयों को तारे क्यों? क्योंकि तीसरा घर के कारक मंगल है, मंगल का विशेष प्रभाव है, मंगल के भाई के कारक। तो ऐसे व्यक्ति का धन जो है भाइयों को तारे, भाइयों की मददगार, उसकी औरत एक मददगार भाई की तरह साथ देगी, मर्द का काम देवे। उसकी औरत यानी शुक्र जो है यहाँ पर मददगार होगा। शुक्र क्या है? पत्नी। तो पत्नी मददगार होगी। और कहाँ बैठी है? मंगल। तो यहाँ पर पत्नी जो है थोड़ा सा सख्त स्वभाव, एक मर्द स्वभाव कही गई है, एक मर्द की तरह पत्नी होगी, मगर पति के लिए हमेशा मददगार होगी। तो यहाँ पर शुक्र थर्ड हाउस के वीडियो में जाके ये सब बात बताई गई है, जो बात यहाँ पे है वहां डिटेल में बताई गई है। आप समझ सकते हैं कि शुक्र थर्ड हाउस के फल मिलेंगे और बृहस्पति थर्ड हाउस के फल मिलेंगे। फोर्थ हाउस में युति बनेगी। अब फोर्थ हाउस के अंदर देखिए बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं और शुक्र भी आपका अकेले यहाँ पे शुभ फल देते हैं अगर शुभ हालात में हो। तब क्या कहा गया है? मर जावे या खावे बदल लेवे। अब शुक्र फोर्थ हाउस के समय अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बताया था कि शुक्र जब फोर्थ हाउस में होगा तो ऐसे में व्यक्ति के एक से ज्यादा औरत होने के योग बनते हैं। अब या तो पहली पत्नी की मृत्यु हो जाए, उसके बाद दूसरी शादी करे, या उसके रहते दूसरी शादी कर ले। तो इस तरह के हालात किसी न किसी प्रकार से दूसरी शादी के हालात देखने को मिलते हैं। तो इसलिए लिखा है कि मर जावे या खाबित बदल लेवे। तो पति लड़की कुंडली में हो या लड़के की, दोनों में ही ये स्थिति देखने को मिलेगी। बृहस्पति नंबर 4 का नेकफल, जब औरतों की मंडी का मालिक ना हो। तो बृहस्पति 4 का नेकफल तब मिलेगा जब ऐसा व्यक्ति, क्योंकि बृहस्पति फोर्थ हाउस में बहुत ज्यादा शुभ फल देता है, क्योंकि यहाँ 4 नंबर की राशि आती है कालपुरुष के हिसाब से, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। यहाँ पर बृहस्पति उच्च का फल देते हैं, मगर उच्च का फल कब देंगे? जब ऐसा व्यक्ति औरतों की मंडी का मालिक ना हो, यानी कि ज्यादा भारी ताल्लुकात ना रखे। भारी ताल्लुकात, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा जिसके शुक्र फोर्थ हाउस में होगा उसके भारी ताल्लुकात एक से कहीं ज्यादा देखने को मिलेंगे, औरतों में घिरा रहेगा और औरतों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होगा। तो ये नेचर उसे बर्बाद कर देगा और बृहस्पति के फल को भी खराब कर देगा। फिफ्थ हाउस के अंदर ये युति किस तरह का फल देगी? इल्म से खूब दौलत कमावे, बल्कि इल्म में औलाद की मार्फत खुद बढ़े। अब 5वां घर किसका है? 5वां घर है संतान का, 5वां घर है शिक्षा का। 5वें घर के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सिंह राशि आती है, जिसके मालिक सूर्य देव हैं और इस घर के कारक बृहस्पति। यहाँ पर बृहस्पति स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। तो औलाद के घर में जब ये योग बनेगा, हालांकि यहाँ शुक्र भी शुभ फल देते हैं, तो दोनों की युति यहाँ बनेगी, पर बृहस्पति का फल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए क्या है? इल्म क्या है? ज्ञान किसी भी तरह का हो, या तो उसने स्कूली एजुकेशन बहुत अच्छी ली हो, ना भी ली हो, तो किसी न किसी प्रकार का उसके अंदर हुनर होगा, किसी न किसी प्रकार की उसे नॉलेज अवश्य होगी। तो अपने नॉलेज से वो बहुत ज्यादा धन कमाएगा। बृहस्पति के कामों से लाभ, तो नॉलेज से धन कमाना, खूब धन कमाए, बल्कि इल्म में औलाद। अब जैसे जैसे ऐसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ेगा और औलाद बढ़ेगी, बड़ी होगी,
वैसे वैसे वो खुद भी बढ़ता जाएगा, यानी कि उसका इज्जत, शोहरत, नाम, धन दौलत की प्राप्ति उसे होती जाएगी। 6th हाउस में, अब 6th हाउस के अंदर शुक्र को अच्छा नहीं माना है, क्योंकि छठे घर में कन्या राशि आती है और शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। साथ ही बृहस्पति भी बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं। अब यहाँ पर कहा गया है, औरत के बालों में खालिश सोना कायम रहना औलाद की बरकत में नसीब में मदद देगा। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिसके बृहस्पति और शुक्र की युति छठे घर में बनी हुई है 6th हाउस में, उसे अपनी पत्नी के बालों में या तो सोने का क्लिप लगाना या सोने की किसी भी तरह की कोई चीज कायम रखना मददगार होगा। औलाद के लिए भी, साथ ही नसीब क्या है? बृहस्पति को शुभ करेगा। अपने लाइफ पार्टनर की कदर करना शुभ फल देगा। अब यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज्यादा मान सम्मान देना, उसे तौर तरीके से रखना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। 7th हाउस, 7वें घर में। अब 7th हाउस के अंदर देखिए बृहस्पति को शुभ नहीं माना है। 7th हाउस का जो वीडियो बनाया था बृहस्पति में, वहां बताया था कि यहाँ पर औलाद के संबंध में शुभ फल नहीं देता, क्योंकि बृहस्पति क्या है? औलाद का कारक, 5वें घर का कारक, और शुक्र क्या है? गृहस्थी का कारक। पर शुक्र जो है यहाँ पर काफी ज्यादा शुभ फल देते हैं कि शुक्र का ये अपना घर है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7 नंबर की राशि आती है। अब दोनों की युति जब 7वें घर में बैठ होगी तब क्या कहा है? क्योंकि 7वें घर का मालिक शुक्र है और कारक बुध, इसलिए क्या कहा है? बुध की मुतल्लिक आशा, कारोबार या रिश्तेदार का साथ या नेक ताल्लुक रहे। अब बुध के संबंधित काम, कारोबार, ये बुध के टॉपिक में जाकर आप समझ सकते हैं। आशा रिश्तेदार क्या है? बहन, बेटी, बुआ के साथ अच्छे संबंध रखना, उनको मदद देना। तो यहाँ पर बुध को आपने शुभ रखना है। तो बुध को शुभ कैसे रखना है? बुध 7th हाउस में जाके आप समझ सकते हैं। धन कम या गुम होने पर भी, अब धन कम या गुम होने पर भी ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर कमजोर हो रहे हैं। बृहस्पति है धन के कारक, तो धन कम या गुम होने पर भी तंग हाल नहीं होगा, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं शुभ हालात में होंगे। मुतवन्ना सुख पाए। मुतवन्ना मीन्स आपका गोद लिया हुआ पुत्र। ऐसे व्यक्ति को औलाद की समस्या देखने को मिल सकती है कि उसके औलाद ना हो, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर अशुभ हालात में जाएंगे। बुध उस घर के कारक हैं और शुक्र मालिक, तो यहाँ पर बृहस्पति का फल कमजोर होगा। तो यहाँ पर बृहस्पति के लिए जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है वो 7th हाउस बृहस्पति के वीडियो में जाकर आप समझ सकते हैं कैसे बृहस्पति को ठीक रखना है। तो यहाँ पर जब औलाद की समस्या होगी तो ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे की औलाद को गोद ले सकता है, पर वो औलाद सुख पाएगी। धन दौलत के लिए वही किस्मत बेशक किसी तरह की मंदी हो जाए मगर दोबारा खुशहाल होगी। अब यहाँ पर किस्मत, बृहस्पति किसी भी तरह मंदा हो जाए, क्योंकि किस्मत का कारक कौन है? बृहस्पति। किसी भी तरह मंदा हो जाए मगर दोबारा खुशहाल होगा, यानी कि दोबारा वो सब चीजों की प्राप्ति करेगा। जीवन में एक बार गिरावट जरूर आएगी मगर दोबारा वो अच्छे हालात का हो जाएगा। 8वां, अब 8th हाउस के अंदर शुक्र का असर वही जो नंबर 8 में दिया है। तो शुक्र 8 के वीडियो में जाकर आप शुक्र 8 के बारे में समझ सकते हैं। शुक्र का असर वही जो नंबर 8 में दिया है, जो सिवाय धन दौलत के बाकी सब मायनों में नेक होगा। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति तो होगी मगर धन उसके पास टिकेगा नहीं। धन उसके पास टिकेगा नहीं, आएगा चला जाएगा। यहाँ पर इसलिए बात कही गई है, बाकी ग्रस्त जीवन, पत्नी का सुख, हर तरह का सुख उसे प्राप्त होगा। धन दौलत के लिए वही असर जो बृहस्पति 2 में दिया गया है। कुल मिला के ये है कि यहाँ पर शुक्र का फल वैसे हर तरह से शुभ प्राप्त होगा। शुक्र जिन चीजों का कारक है, मगर धन दौलत के संबंध में ऐसे व्यक्ति पैसा कमाएगा मगर उसका पैसा उसके पास रुकेगा नहीं। 9th हाउस, अब 9th हाउस में जब ये योग बनेगा, यहाँ पर आपने समझना है कि 9th हाउस के अंदर शुक्र जो है वो काफी ज्यादा अशुभ माना गया है, मगर जब बृहस्पति के साथ होंगे तो यहाँ पर एक रूल आपको बताया था कि कुंडली के अंदर कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा हो, उसके मालिक और कारक अगर कुंडली भी शुभ हालात में है तो वो प्लैनेट भी शुभ फल देगा। अब इस घर के मालिक और कारक दोनों बृहस्पति हैं,
अब बृहस्पति जब इस घर में बैठे होंगे तो बृहस्पति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। तब ऐसे में शुक्र को भी कहीं ना कहीं शुभ करेंगे। तब क्या लिखा है, दोनों का नंबर 9 का जुदा जुदा दिया हुआ फल, यानी कि दोनों प्लैनेट का आपने नंबर 9 का जुदा जुदा यानी कि अलग अलग फल, यानी कि आपने बृहस्पति 9 का वीडियो में जाके बृहस्पति 9 के फल समझने हैं और शुक्र 9 के वीडियो में जाकर शुक्र 9 के फल समझने हैं। तो दोनों की युति का क्या फल मिलेगा, तो उनके अलग अलग फल में जो लिखा गया है वही फल यहाँ देखने को मिलेगा। मगर शुक्र यहाँ पर अब आपको नंबर 9 के शुभ हालात का फल देगा। शुक्र यहाँ पर आपको नंबर 9 के वीडियो में हमने शुभ हालात के बारे में बात की थी, तो शुभ हालात के फल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दुनिया का पूरा सुख, 20 साल तीर्थ यात्रा, तो ऐसे व्यक्ति को सारे सुख साधन की प्राप्ति होगी और 20 साल तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे जो उसे बहुत ज्यादा शुभ फल देंगी। 10th हाउस, अब 10th हाउस में जब ये योग बनेगा, 10वें घर के अंदर शनि का घर है, शनि इस घर के कारक है, मालिक हैं, शुक्र देव के मित्र हैं। तो शुक्र यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, बृहस्पति कमजोर। क्या लिखा है, खुद कमाया धन दौलत काम आएगा, मगर वालदेनी धन दौलत सोने से मिट्टी ही होगा। खासकर जब धर्म की पालना न करने वाला हो, लक्ष्मी हवा की तरह आवे और हवा की तरह चली जावे। यहाँ पर खुद कमाया हुआ धन, ऐसे व्यक्ति जो खुद पैसा कमाएगा वो तो उसे बरकत देगा, मगर जो उसके वालदेन यानी कि बृहस्पति के द्वारा दिया गया धन है, जायदाद है, वो उसके किसी काम नहीं आएगी और वो बर्बाद होती चली जाएगी। और यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के पास पैसा भी टिकेगा नहीं, यानी कि लक्ष्मी माता रानी क्या है, शुक्र क्या है, माता रानी लक्ष्मी, और बृहस्पति क्या है, हवा। तो लक्ष्मी हवा की तरह आती और हवा की तरह चली जाती, यानी कि पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, जीवन में वैसे कोई कमी नहीं होनी, मगर पैसा रुकेगा नहीं। 11वें घर में दोनों का ही फल खराब होगा और यहाँ पर दोनों के मंदे असर देखने को मिलेंगे। तो धन की समस्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगी। 12वें घर की बात करें तो 12वें घर में यहाँ पर दोनों का फल काफी ज्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि 12वें घर में 12 नंबर की राशि आती है और शुक्र यहाँ पर उच्च के माने गए हैं, साथ ही बृहस्पति अपने घर के, तो बृहस्पति जिन चीजों के कारक है उनके संबंध में शुभ फल देंगे और साथ ही आपका शुक्र अपना गृहस्थी ऐशो आराम हर तरह की जिंदगी का मालिक ऐसे व्यक्ति को बना देंगे। तो आज हमने बात करी बृहस्पति और शुक्र की युति के कुंडली के 12 हाउस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट बी के अंदर आपका इनकी 12 ही घरों में अशुभ हालात के बारे में और कैसे उन्हें ठीक रखना है इसके बारे में।